आज जिन शिष्यों ने गुरु दीक्षा ली है उनके गले में कंठी है, उनके कानों में हमने गुरु मंत्र दिया है और अब कंठी भी धारण कर ली है और गुरु मंत्र भी ले लिया है। तो जिन जिन को गुरु मंत्र याद है वो याद रखना, जिनको याद नहीं है वो इस गुरु ज्ञान के बाद में मिल लीजिएगा और अपने मंत्र को अवश्य रखवा लीजिएगा। अब इस मंत्र को कैसे जपना है मैं ये भी बताऊंगा। आप लोगों ने गुरु दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा का फल क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। और जिन गुरु भगवान के श्री चरणों से आप लोग जुड़ चुके हो, गुरु की महिमा क्या होती है मैं ये भी बतलाऊंगा। कितनी चीजें हो गई, गुरु दीक्षा, गुरु ज्ञान और गुरु उपदेश, गुरु सेवा कैसे करना। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो हाथ जोड़ करके कि गुरु दीक्षा क्या है। शास्त्रों में लिखा है, जिन लोगों ने आज दीक्षा ली वो ध्यान से सुनना, क्योंकि पुराने जितने शिष्य बैठे उनको सबको पता है अधिकांश। तो गुरु दीक्षा क्या है, दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते पापराशयः सा दीक्षा बुधई प्रोक्ता सर्व कल्याण कारिणी। जब तक इंसान गुरु दीक्षा नहीं लेता है तब तक उसका मानव जीवन शुद्ध नहीं होता है। मानव जीवन गुरु दीक्षा के बिना शुद्ध नहीं कहलाता है और जो शुद्ध नहीं होता है उसको भगवान अपने चरणों में शुद्ध नहीं करते हैं। गुरु दीक्षा के बिना हम लोग मनमुखी कहलाते हैं और मनमुखी को भी भगवान स्वीकार नहीं करते। 5 के ध्रुव जी भी जब भगवान को प्राप्त करने जाने लगे तो देवऋषि नारद ने पहले उनको गुरु मंत्र देकर के गुरुमुखी किया और जब गुरुमुखी किया तब नारद जी ने कहा कि हे ध्रुव अब तुम भजन करना, तुम्हें भगवान स्वीकार करेंगे। तो आप अपवित्र हो। गुरु दीक्षा के बिना, गुरु मंत्र के बिना इंसान अपवित्र कहलाता है, अशुद्ध कहलाता है। और जब तक इंसान अशुद्ध है, अपवित्र है, तब तक वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। मनमुखी होता है तो मन उसका भटकता रहेगा, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जो लोग गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं वो खूब दान करते रहे, खूब पुण्य करते रहे, खूब धर्म करते रहे, खूब प्रचार करते रहे, लेकिन उनका ना तो भजन सफल होता है, ना मंत्र का जाप सफल होता है, ना उनका दान सफल होता है, ना उनका धर्म सफल होता है। दान, धर्म और पुण्य करने का यदि पूरा फल प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु मंत्र लेना अत्यंत आवश्यक है। गुरु भगवान को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। तो धन्यवाद के पात्र हैं वो सभी लोग जो आज इस शरीर से जुड़े हुए हैं और शिष्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। मैं नियम बता दूं, प्रत्येक शिष्य को जो गुरुमुखी हैं रोज प्रातः काल सूर्य भगवान के उदय होने के पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। शिष्य लोग गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं और 1-2 महीने तक तो उसको बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं और उसके बाद में फिर वो जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं और फिर कहते हैं गुरुजी हम आपसे भी जुड़ गए फिर भी बदलाव नहीं आया। तुम केवल गुरुजी से नाम मात्र के ही तो जुड़े हो, तुमने गुरुजी की कौन सी दिनचर्या अपने जीवन में उतारी, कभी इसका चर्चा करना, कभी इसका चिंतन करना, कभी 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 इस बात पर विचार जरूर करना। संतों से जुड़कर के, गुरुजनों से जुड़कर के यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया है, हमारा भाग्य नहीं बदला है, हमारी तकदीर नहीं बदली है, तो आप गुरु को दोष मत देना कभी भी। आप स्वयं को दोष देना और ये विचार करना, ये चिंतन करना, ये सोचना कि आपने गुरुजी की दिनचर्या में से कौन सी वस्तु, कौन सा विषय, कौन सी बात अपने जीवन में उतारी है।
क्षणिक वैराग्य होता है कुछ कुछ शिष्यों के लिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हमारे आदरणीय संजय भैया, मेरे बहुत हृदय प्रिय आदरणीय श्री संजय पाठक जी, जब तक गुरु दीक्षा नहीं ली तो बिल्कुल मनमुखी थे, लेकिन भैया ने जिस दिन से गुरु दीक्षा ली है तो जैसी मेरी दिनचर्या है बिल्कुल कोई दिनचर्या आपने अपने जीवन में उतारी है। रोज 5 बजे से उठ करके स्नान करके और अपने ठाकुर जी की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। 9 बजे मैं पूजन से निवृत्त होता हूँ और रोज 9 बजे ही आदरणीय संजय पाठक जी पूजन से निवृत्त होते हैं। ऐसे नाम मैंने इसलिए ऐसे और भी लोग बैठे हैं, हमारी वो 3 बहनें बैठी मंडीदीप से, उनका भी यही नियम है। और आज इन दोनों परिवारों का जीवन देखो कितना बदल गया है 1 वर्ष में। देखो तो रोज प्रातः काल 5 बजे उठ करके सबसे पहले स्नान करना है, ये नियमावली है गुरु दीक्षा लेने वालों की। स्नान करने के बाद में सबसे पहले तांबे के लोटा में जल भरो, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाओ, शक्कर, थोड़ा सा सिंदूर मिलाओ और सूर्य भगवान के सामने पहुंचो। पूर्व दिशा की ओर से भगवान सूर्य निकलते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। 4 बार अर्घ दो। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य भगवान का बीज मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः 4 बार अपनी आंखों के ऊपर से ऐसे देना चाहिए अर्घ, आंखों के ऊपर से, जिससे जब आपकी वो जल की धारा नीचे गिरे तो सूर्य भगवान की किरणें उस जल के अंदर से आपकी आज्ञा चक्र में प्रवेश करें, आपके नेत्रों में प्रवेश करें, नेत्र ज्योति बढ़ेगी और आज्ञा चक्र भी सिद्ध हो जाएगा। विशेष 4 बार अर्घ दो। ध्यान ये रखना है कि वो अर्घ का जल, मां आज्ञा जाइए, अर्घ का जल तुलसी के पौधे में ना जावे, वो अर्घ का जल किसी गंदी नाली में ना जावे, किसी गमले में रोज नियम किसी गमले में अर्पण करना है। तो आप 4 बार सूर्य भगवान को पहले अर्घ दीजिए और अर्घ देने के बाद में आप जहां पर वो जल नीचे गिरा है 7 बार घूम जाइए, भगवान सूर्य के नाम से परिक्रमा लगाइए और 7 बार घूमने के बाद में आप अपने उस जल को इस अनामिका उंगली से उठा लीजिएगा, अपने माथे से लगाओ, अपने नेत्रों से लगाओ और अपने कंठ से लगाओ। और इसके बाद में आप अपने भगवान जी के पास आइए, अपने भगवान जी के पास आकर के आप एक दीपक जलाओ और भगवान का जैसे आप रोज पूजन करते हो नियम से वैसा पूजन करो। दीपक जला करके भगवान का पूजन करके आप अपनी आसन पर बैठिए और आसन पर बैठ करके जो आज आपके लिए गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है कम से कम 108 बार नेत्र बंद करके अपने गुरु भगवान का ध्यान करके इस गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और गुरु मंत्र का जाप करने के बाद में गुरु मंत्र का जप करने के पश्चात शिष्य के लिए अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। जो गुरु मंत्र आज आपको प्राप्त हुआ है ये गुरु मंत्र आपका आखिरी मंत्र है। गुरु मंत्र के बाद में कोई मंत्र नहीं बचता शेष। और इस आखिरी मंत्र के लिए, इस तारक मंत्र के लिए जीवन की आखिरी श्वास तक जपना है। बड़े बड़े संकटों से, बड़ी बड़ी परेशानियों से ये गुरु मंत्र पार कर देता है शिष्य के लिए। लेकिन आज से लेकर के 6 महीने तक एक भी दिन बिल्कुल खंडित ना करते हुए रोज इस गुरु मंत्र का जाप करना है शिष्यों के लिए। आज से लेकर के 6 महीने तक लगातार अनवरत बिना खंडित किए हुए रोज इसी विधान से, रोज इसी विधि से, रोज इसी परंपरा से जो शिष्य 6 महीने तक लगातार यदि गुरु मंत्र का जाप कर लेता है तो 6 महीने के गुरु मंत्र के जाप से उस शिष्य की वाणी शुद्ध हो जाती है और उसकी वाणी सिद्ध भी हो जाती है।
अपन कहते हैं ना कि वो गुरुजी तो बड़े सिद्ध हैं, वो जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो जिसको जो कुछ बोल देते हैं उसका बिल्कुल वही हो जाता है। तो 6 महीने तक लगातार गुरु मंत्र के जप का ये प्रभाव है कि जो शिष्य 6 माह तक गुरु मंत्र का जाप कर लेता है तो 6 महीने तक लगातार गुरु मंत्र के जाप करने से उस शिष्य की वाणी सिद्ध हो जाती है और वो व्यक्ति जिससे जो बोल देता है उसका वही हो जाता है। जो जिसने 6 माह तक गुरु मंत्र का जाप किया उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है और जिसकी वाणी सिद्ध हो जाती है वही तो दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है। दुनिया में वही तो प्रसिद्ध है जिनकी वाणी सिद्ध है, जिससे जो बोल दिया, जिसका जो बोल दिया बस उसका वही हो गया। और कहते भैया वो तो बहुत पहुंचे हुए हैं, वो तो बहुत सिद्ध हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो जगत में, संसार में, धरती पर यदि ऐसे प्रसिद्ध होना है तो आप अनवरत 6 माह तक गुरु दीक्षा लेने के पश्चात बिना खंडित किए हुए अपार श्रद्धा से, अपार भक्ति से, अपार भाव से श्री गुरु मंत्र का जाप करो, तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी और तुम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाओगे। प्यारे, ये गुरु मंत्र का फल है। गुरु दीक्षा दियते विमलम ज्ञानम छियते पापराशया। जैसे कोई कपड़ा हो गया और कपड़े में कोई दाग लग जाए तो कपड़े में लगा हुआ दाग कैसे छुटाते हो? बोलिए ना। साबुन लगाओगे, डिटर्जेंट लगाओगे, साबुन के लगाने से कपड़े में जो दाग लग गया है वो छूट जाता है। श्री सद्गुरु भगवान कहते हैं कि अपना जो हृदय है ये भी एक कपड़ा है और अपन सबके हृदय रूपी कपड़े में कई प्रकार के दाग लगे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, कपट, पाखंड, वो 4 रोग एक्स्ट्रा और लग गए हैं आज के युग में। कौन कौन से? व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब, ये 4 लोग और लग गए हैं जिनमें आदमी बहुत व्यस्त हो गया है। तो काम, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया, मत्सर, कपट, पाखंड, ईर्षा, द्वेष, ये तो पहले ही से भरे थे लेकिन 4 और बढ़ गए हैं। मैसेज, वो मैसेंजर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप, ये 12-13 रोग हो चुके हैं शरीर में। यदि 12-13 रोगों के लिए समाप्त करना है, इन 12-13 प्रकार के जो दाग लग गए हैं, यदि इनको समाप्त करना है तो अपना ज्यादा से ज्यादा समय गुरु मंत्र में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा समय गुरु ध्यान में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चिंतन में लगाओ। जैसे कपड़े में दाग लग जाता है, साबुन लगाने से वो दाग छूट जाता है, इस हृदय रूपी कपड़े में जो दाग लगे हैं जिससे हमारा पूरा जीवन अपवित्र हो रहा है, बदनामी में जा रहा है, यदि आपके कानों में गुरु भगवान के द्वारा मंत्र पहुंच गया तो कोई गुरु मंत्र साबुन और डिटर्जेंट का काम करता है। इस गुरु मंत्र के जाप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर स्वतः ही अपने आप समाप्त होने के लिए तैयार होने लगते हैं। जीवन को शुद्ध करने के लिए गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, गुरुजी कौन है जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया है, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है? गुरु कौन है? गुरु किसे कहते हैं? हम लोग अपने गुरु जी की प्रार्थना बोलते तो क्या बोलते हैं? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरु भगवान से कहते हैं कि हे गुरु जी, आप ही हमारे लिए ब्रह्मा जी हो, आप ही हमारे लिए भगवान विष्णु जी हो, आप ही हमारे लिए शंकर जी हो। और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की सत्ता को भी जो बनाने वाले हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म भी कोई और नहीं बल्कि अपने ही सदगुरु भगवान है। प्यारे,
तो गुरु को साधारण इंसान नहीं मानना चाहिए किसी शिष्य को, और प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु के लिए मैं सार्वभौम सबके लिए बोल रहा हूं। हर गुरु के हर शिष्य से कहना चाह रहा हूं कि जिन गुरु से आपने दीक्षा ली है, जिन गुरु से आपने मंत्र लिया है, जिन गुरु को आपने जीवन में धारण किया है, एक बात बताओ, जिन माँ बाप से तुमने जन्म लिया है, कभी अपने माँ बाप को गालियां देते हो? ताली बजा के बताओ। जिन माँ बाप से तुमने दीक्षा, जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, कभी उन माँ बाप के लिए तुम दूसरों के सामने लज्जित होते हुए देखते हो? जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, क्या उन माँ बाप का कोई तिरस्कार करे तुम सहन कर लेते हो? तुम्हारे माता पिता के लिए यदि कोई एक शब्द बुरा बोल देगा, तुम छाती तान करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो संसार के जो माता पिता जिनने तुम्हें जन्म दिया है, ये तुम्हारे जीवन के यदि माता पिता कोई है तो वो तुम्हारे गुरु भगवान है। तो जन्म देने वाले माता पिता के विषय में तुम बुरा नहीं सुनते हो, तो जो अध्यात्म मतलब जो तुम्हें भगवान के दरबार तक ले जा सकते हैं या ले जाते हैं और ले ही जाते हैं, उन गुरु भगवान की हम खुद निंदा करते हैं, और दूसरे करते तो भी हम लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। नहीं, ये शिष्य परंपरा नहीं है, ये पुत्र परंपरा नहीं है। गुरु भगवान साधारण इंसान नहीं होते। आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान जी, गुरुदेव जी साधारण इंसान ही भगवान है। उनकी आज्ञा ही मेरे लिए जीवन का मंत्र है, उनकी आज्ञा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, और उनका एक एक वचन मेरे लिए मात्र और मात्र भगवान की वाणी होती है, और मैं उसी को जीवन में अंगीकार करता हूँ, उसी को जीवन में स्वीकार करता हूँ। हर शिष्य को ऐसे करना चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं ये भगवान कैसे हो सकते हैं गुरु जी? हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे भोजन करते हैं, हमारे जैसे मोबाइल पर बात करते हैं, हमारे जैसे लग्जरी गाड़ियों में बैठ करके घूमते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये लौकिक दृष्टि है। यदि इस दृष्टि से आप अपने गुरुजी को देखोगे तो आपको गुरुजी में साधारण इंसान के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन कभी अध्यात्म की दृष्टि से आप अपने गुरु भगवान को देखना और एक विचार करना कि जैसी 24 घंटे की हमारे गुरुजी की दिनचर्या है, यदि ऐसी एक बार हम भी तो जीना चाहें 24 घंटे के लिए। जब आप अपने गुरु भगवान की 24 घंटे की दिनचर्या देखोगे तो आपको अपने आप कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ, मेरे गुरु मेरे लिए सचमुच भगवान है। गुरु भगवान की 24 घंटे की बार दिनचर्या तो देखो कि 24 घंटे में जल कितने बार पीते हैं, 24 घंटे में उनको भोजन करने के लिए कितना मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। 24 घंटे गुरु भगवान की जो दिनचर्या है उस संसार के लिए कितनी है, उस संसार वालों के लिए भगवान की कथा सुनाने के लिए कितनी है, खुद का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कितनी है, और हम सबका उद्धार करने के लिए समय कितना देते हैं, ये भी देखना। जब गुरु भगवान के प्रति श्रद्धा या अश्रद्धा धारण करना सीखो तो पहले एक बार ये जरूर देखना कि आपके गुरु भगवान 24 घंटे में संसार वालों को समय कितना देते हैं, भगवान को समय कितना देते हैं। आप ये भी याद रखना कि 24 घंटे में गुरु भगवान सोते कितना है। आपको बताऊं, आज मुझे 8वां दिन हो गया है, मैं मात्र 3 घंटे और 23 मिनट सोया हूं। मात्र 3 घंटे और 23 मिनट। रात्रि में सोचा था थोड़ा बहुत सो जाऊंगा, लेकिन हम 2 बजे साधक परिवार में थे, उनकी विशेष प्रार्थना थी, वहां पर भी सत्संग प्रवचन चल रहा था। 3 बजे हम अपने स्थान में पहुंचे और फिर 3 बजे से गुरु पूर्णिमा पर्व की दिनचर्या प्रारंभ हो गई, गुरु साधना प्रारंभ हो गई, उसमें लगा रहा। और आज पूजन भी पूरी नहीं हो पाई और समय के पहले ही मंच पर आना पड़ा, क्योंकि आचार्य जी ने हमें जानकारी दी, गुरुजी भक्तों की संख्या प्रातः कल 6 बजे से ही पंडाल में बढ़ती जा रही थी
और मैं भी कुछ समय पर आ गया। आज हमारे सभी शिष्यजनों ने एक ऐतिहासिक, एक अद्भुत और एक परंपरा से परिपूर्ण होकर के इतना बड़ा गुरु पर्व मनाया। धन्य हूं मैं भी ऐसे महान शिष्य परिवार को पाकर के। अद्भुत शिष्य परिवार का प्रेम, अद्भुत इनकी सेवा, अद्भुत इनकी भक्ति और अद्भुत इनकी श्रद्धा, अद्भुत इनकी करुणा का दर्शन देख करके बार बार मेरे नेत्र सजल हो रहे थे। अपने गुरु को कभी साधारण इंसान मत मानना। मैं एक बार पंजाब में था, मीडिया पर